नमस्कार, आज है 20 नवंबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत अमेरिका संबंध राष्ट्रपति ओबामा के लिए अहम, कहना है अमेरिकी संसद में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष का। कांग्रेसमैन जिम मैकडर्मट से खास बातचीत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगले हफ्ते पहुंचेंगे अमेरिका। वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी। और हामिद करजई की सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अमेरिका करेगा पूरे प्रयास, विशेषज्ञों की राय। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत अमेरिका रिश्तों की चर्चा हर ओर है। ऐसे में अमेरिकी संसद में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष जिम मैकडर्मट ने वीओए हिंदी की प्रबंध संपादक निहारिका आचार्य को बताया कि 2 जंग और घरेलू मसलों के बावजूद राष्ट्रपति ओबामा भारत के साथ अच्छे संबंधों की अहमियत समझते हैं। कांग्रेसमैन मैकडर्मट राष्ट्रपति ओबामा बड़ी धूमधाम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों को आप किस तरह आगे बढ़ते देखते हैं, खासकर जब पिछले प्रशासन के परमाणु समझौते की खूब तारीफ हुई। राष्ट्रपति ओबामा 2 जंगों, आर्थिक संकट और जलवायु संकट जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए बहुत समय नहीं मिला है, लेकिन वे भारत का बड़ा सम्मान करते हैं। इसीलिए तो मनमोहन सिंह को पहला राज्य अतिथि बनाया है। मेरी नज़र में भारत और अमेरिका के रिश्ते आज सबसे बेहतर हैं। सैनिक संबंध, ऊर्जा सहयोग, अगले 1 साल में बहुत कुछ होने जा रहा है। मैं सोचता हूँ राष्ट्रपति भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने के लिए उत्साहित हैं। मुंबई हमलों को 1 साल होने जा रहा है। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात होगी। भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान ने लश्कर और हाफिज सईद के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं की है। क्या राष्ट्रपति ओबामा पाकिस्तान को ये समझा पाएंगे कि लश्कर हो या अल-कायदा, दोनों आतंकवादी गुट हैं और उन पर कार्रवाई करनी होगी। And use his offices to convince the Pakistanis that be it the Lashkar or the Al-Qaeda, both are terrorist groups and need to be acted against. I think our problems in the Afghan Pakistan area are so complicated. अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमारी दिक्कतें इतनी पेचीदा है कि ये कहना मुश्किल है कि राष्ट्रपति को क्या कहना चाहिए। इस वक्त वे अफगानिस्तान में और सैनिक भेजने या ना भेजने पर विचार कर रहे हैं। इस निर्णय पर बहुत हद तक निर्भर होगा कि वे पाकिस्तान से देश के अंदर के आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के सिलसिले में क्या कहेंगे। खबरों के मुताबिक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार दक्षिणी वजीरिस्तान में कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर पता चला है कि तालिबान के लोग किसी और इलाके में भाग गए हैं। India's role in Afghanistan has been much praised by the US administration. अफगानिस्तान में भारत के काम को अमेरिका तो सराहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे शक की नजर से देखता है। अफगानिस्तान पर जब बातचीत होगी तो क्या ये संदेह अफगानिस्तान में भारत की भूमिका पर असर कर सकता है? Well, you know, there's a long-standing relationship between India and Afghanistan. भारत और अफगानिस्तान के बीच लंबे संबंध रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले पश्तून भारतीयों को दोस्त समझते हैं। मेरी नज़र में अमेरिका अफगानिस्तान में भारत की मदद लेता रहेगा। अगर आप किसी के दोस्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है और इससे संदेह भी पैदा होता है। मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति समझते हैं कि क्षेत्र में अमेरिका को दोनों भारत और पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये थे सांसद जिम मैकडर्मट। वैसे अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में सांसदों ने इसी हफ्ते एक मत से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के औपचारिक स्वागत में एक प्रस्ताव पास किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अमेरिका पहुंचने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर बातचीत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी अवर विदेश मंत्री विलियम बर्न्स वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक की बातचीत में शामिल हुए। अमेरिकी अवर विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने कहा कि भारत दूसरे उभरते लोकतंत्र देशों के लिए किसी आदर्श से कम नहीं है। भारत एक उभरती शक्ति है, जल्दी ही दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, $1 ट्रिलियन से ज्यादा अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत दूसरे उभरते लोकतंत्र देशों के लिए एक नमूने की तरह है, धैर्य, शक्ति और विभिन्नता का नमूना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के पहले अवर विदेश मंत्री वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के मुद्दों पर बोल रहे थे। बर्न्स भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी बोले। Of course, we all share an interest in... हम सब भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायित्व और शांति चाहते हैं।
हम सभी जानते हैं कि ये कितना जरूरी है। अमेरिका ने हमेशा दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया और मुद्दों को बातचीत से सुलझाने का समर्थन किया है। ये भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच है कि कितनी जल्दी और किस तरह से शांति लाते हैं। थिंक टैंक में सवाल जवाब के दौरान दक्षिण एशिया मामलों के प्रोफेसर सी राजा मोहन ने कहा कि भारत को अनिश्चितता बनाए रखना चाहिए। हर बार भारत कहता है कि अगली बार कोई बड़ा हादसा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसमें थोड़ी अनिश्चितता रहती है। मैं समझता हूं कि थोड़ी अनिश्चितता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच लिया गया कि भारत विरोध नहीं करेगा तो ये आगे हमलों की अनुमति से कम नहीं है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई की नई सरकार से ओबामा प्रशासन काफी उम्मीदें कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि इस दूसरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति करजाई अपने वादों को पूरा करें और अफगानी जनता के हित में काम करें। राष्ट्रपति हामिद करजाई ने शपथ लेने के बाद लोगों से सरकारी भ्रष्टाचार खत्म करने, जनता की सुरक्षा करने और नशीले पदार्थों की उपज और तस्करी पर रोक लगाने का वादा किया। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि अगले 5 सालों में अफगानिस्तान की सेना अफगानिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी और अमेरिकी और विदेशी फौजों को इस जिम्मेदारी से मुक्त करेगी। लेकिन अपने पिछले 8 सालों के कार्यकाल में करजाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोपों से घिरे रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में धांधली के सबूत बाहर आने से उनकी विश्वसनीयता को और धक्का पहुंचा है। अमेरिकी सांसद एडम स्मिथ मानते हैं कि अफगानी जनता को विश्वास दिलाना ही उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रपति करजाई के सामने अपने नए कार्यकाल के दौरान बड़ी चुनौती है अफगानी जनता का विश्वास जीतने की और ये भरोसा दिलाने की कि वो भ्रष्टाचार पर काबू पाएंगे और सरकार को ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी सरकार की नई अफगानिस्तान नीति के लिए करजाई सरकार का अपने वादों पर खरा उतरना काफी अहम है और इसीलिए ओबामा प्रशासन अब उन पर दबाव बनाए रखेगा। मेरे विचार में अगर करजाई सरकार अपने तरीके नहीं बदलती तो ओबामा प्रशासन उनके द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता को प्रांतीय और स्थानीय नेताओं की तरफ मोड़ेगी, जिससे करजाई सरकार पर अपनी सरकार में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए और काबिल लोगों को पद पर नियुक्त करने के लिए दबाव बढ़ेगा। करजाई के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी अधिकारी उपस्थित थे। अंशुमान आपटे, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।